सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वंचित वर्ग के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट इस मामले में सितंबर में विस्तृत सुनवाई करेगा। सोमवार को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। पीठ ने फिलहाल इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन बिहार सरकार की अपील की जांच करने पर सहमति भी जताई। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पेच में 1,53,000 नौकरियों का रिजल्ट भी फंस गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था शुरू हुए 1 माह से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी भी 15% यानी करीब 98,000 शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी बनाने में सफल नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग के स्तर पर निरंतर निगरानी की जा रही है। संबंधित को प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं, पर 80 से 82% शिक्षकों की ही औसतन ऑनलाइन हाजिरी बन रही है। शिक्षा विभाग ने 25 जून से ही व्यवस्था लागू की थी कि सभी शिक्षक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रतिदिन ऑनलाइन हाजिरी बनाएंगे। सभी शिक्षक अपने मोबाइल पर इस पोर्टल को डाउनलोड करेंगे। पोर्टल के माध्यम से तभी हाजिरी बनेगी जब शिक्षक अपने स्कूल के 500 मीटर के दायरे में रहेंगे। बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बैठने की अधिकतम अवसर अब 3 की बजाय 5 होंगे। बीते 15 मार्च को शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2030 में संशोधन कर अवसरों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी, लेकिन तीसरे बार ही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा लेने के कारण किसी अभ्यर्थी को इस बड़े अवसर की जरूरत नहीं थी। TRE 3 का विज्ञापन भी इस संशोधन के पहले ही आ गया था, लिहाजा उसमें संशोधित नियमावली के आने के बावजूद बदलाव नहीं किया गया और अवसरों की संख्या 3 ही रही। लेकिन अब सरकार ने 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय किया है। वर्तमान में लगभग 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने TRE 1 और 2 के बाद TRE 3 में अपने तीनों अवसरों का इस्तेमाल कर लिया है। TRE 3 में यदि वह पास नहीं होते हैं तो इन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। ऐसे में 3 चांस गंवा चुके ऐसे लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों को चौथे अवसर की जरूरत पड़ेगी। इसे देखते हुए बीपीएससी नए विज्ञापन में नियमावली को पूरी तरह लागू करते हुए अवसरों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 3 से 5 कर देगी। इससे अभ्यर्थी न केवल TRE 4 में बैठ सकेंगे बल्कि उसमें असफल होने पर TRE 5 में भी बैठ सकेंगे। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक जिन्हें पटना जिला आवंटित किया गया है, उनकी काउंसलिंग जिला पंजीकरण एवं परामर्श केंद्र यानी DRCC पटना छज्जू बाग में आयोजित होगा। शिक्षकों को बिहार राज्य सहकारी संघ के सामने स्थित DRCC काउंसलिंग के लिए आना होगा। काउंसलिंग संबंधी जानकारी के लिए पूनम लाल को प्रबंधक बनाया गया है। जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। पटना जिले में काउंसलिंग के लिए आने वाले शिक्षक 0612250808 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही 180034564444 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने सोमवार को शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए कमेटी की तैयार रिपोर्ट को देखा। शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद इसे अपर मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया। कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए समेकित नीति संबंधी ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसे अपर मुख्य सचिव ने देखने के बाद सहमति दे दी है।